कि जो सरकार है यहाँ पर वो किसानों के बल पर बहुत है। जो अभी सरकार में थी वो किसानों के बल पर ही पार्टी सरकार में आई और अब फिर से वो दाव उन किसानों पर ही लगा रही है। चाहे वो धान खरीदने की बात हो, चाहे वो लोन को माफ़ करने की बात हो। आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दे लोन माफ़ी करना या धान खरीदना सही में यहाँ की समस्याओं के हल हैं या केवल ये वोट जीतने के मुद्दे हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से चुनावी स्टंट है। जो ये ऋण माफ़ी वाली बात है, ऋण माफ़ी निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा पिछली जो सरकार अभी जो है उस सरकार को ज़रूर चुनाव में हुआ था और इस बार भी ये घोषणा किए हैं। तो हो सकता है कि एक किसानों का एक वर्ग जो है ये इस और प्रभावित भी हो, लेकिन अगर असल बात की जाए तो ये किसानों के हित में या राज्य के हित में या बस्तर के हित में ऐसा तो कहीं से भी प्रतीत नहीं होता। क्योंकि देखिए, ऋण माफ़ी एक आज की स्थिति हम बताएं कि बस्तर जिले के जो है 34,000 किसान जो ऋण लिए हुए थे, अब वो अभी तक ऋण उन लोगों ने अदा नहीं किया है। उनके पास नोटिस आ चुके हैं कि ऋण आप समय पर अगर आप नहीं चुकाते हैं ऋण तो उनका धान लिया नहीं जाएगा। अब देखिए, ये किस तरह का आश्वासन दिए हैं, राजनीतिक दल कैसे दे रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर अभी धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है और ये संभवतः जनवरी का किसी तिथि में ये समाप्त भी हो जाता है, उसका वो लास्ट हो जाता है। तो अभी ये मतलब जो बैंक वाले हैं जो उन्होंने ये कहा कि यदि आपने पिछले साल का ऋण नहीं पटाया है तो आपसे धान नहीं खरीदा जाएगा। तो अब देखिए, चुनाव निपटते निपटते दिसंबर बीत रहा है। अब तो किसान अगर अपना धान दिसंबर तक भी नहीं बेच पाता है तो वो लास्ट में क्या होगा? उसका ऋण माफ़ी के बाद ही क्या किसान धान बेचेगा? क्या इतने दिन तक वो इंतज़ार करेगा? तो ये मतलब ये किस तरह का ये व्यवस्था है? तो ये भी किसानों के सामने समस्या है। मतलब सब योजनाएं बनती जरूर हैं लेकिन आज तक कभी ये धरातल पर नहीं आए। इसी तरह से महुआ है, ये अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ अभी महुआ के लेकर शुरू हुई है, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमने भी पाया कि ये इस तरीके की कोई पहल की नहीं है, जबकि इस पर बहुत फोकस तरीके से काम हो सकता था। अब तो 25 साल करीब 23 साल हो गए राज्य को बने हुए। एक आपसे मैं और सवाल लेना चाहूँगा कि बात होती है फ्रीबीज़ की कि भाई हम वोटर को लुभा लें। उस देखिए, आप इलेक्शन कमीशन के हिसाब से सीधा पैसा नहीं दे सकते, तो क्या है कि आप कान ऐसे ना पकड़ें, आप कान ऐसे पकड़ने लोग ऐसी घोषणाएं करते हैं कि भाई ये मुफ्त मिल जाएगा, इतना पैसे दे देंगे, तो ये धूल झोंकने वाली बात है। आपका क्या मानना है कि क्या इससे जनता या जो लोग को ये लाभ मिल रहा है वो मजबूत होते हैं या फिर उनके लिए स्किलिंग उनको देना चाहिए, उनको ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक, आप कितने साल तक पैसा दे देंगे, तो ऐसे अवसर पैदा करना चाहिए, वो बेटर है कि फ्रीबीज आपको बेटर है और ये केवल वोट के लिए किया जाता है? देखिए, पहले तो जो घोषणाएं हैं चुनाव का समय वो सबसे पहले बंद होनी चाहिए, क्योंकि बस्तर का आदिवासी या गरीब आदमी सबसे ज़्यादा कर्ज में इसलिए डूबा है क्योंकि शुरू से ही उसको अनुदान और मुफ्त में देने की आदत लगा दिया गया है। शुरू से, आज से नहीं, पंचवर्षीय योजना बनने चाहे जो जिसकी भी सरकार आए। आज देखिए, अभी कुछ दिन पहले हाल ही में लखमा जी ने कहा था कि 50 करोड़ तेंदुपत्ता में हम सुकमा जिले में बांट दिए। अब 50 करोड़ रुपए गया कहाँ? अगर 1-1 लाख रुपए एक एक आदिवासी मिलता तो लखपति होता। 50 करोड़ उसने अभी ही बांटा है, मतलब कुछ महीने पहले। तो योजना इतनी बनती है, उसका सही क्रियान्वयन बस्तर में नहीं होता।